और आज आशुतोष महापुराण की कथा में आप सबके लिए एक बड़ी सुंदर बात कहना चाहेंगे। जिसके शरीर में कहीं गांठ पड़ रही हो, चाहे वो बच्चादानी में हो, चाहे वो चेस्ट में हो, चाहे कहीं पर भी हो, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल जब हाथ में झेलो, हाथ में जब झेलो, तब उस समय पर या तो पंचाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते करते लेकर शिव जी की चढ़ी हुई एक बेलपत्री को लेकर शंकर भगवान के मंदिर के ही बाहर वीरभद्र का, मणिभद्र का नाम, वीरभद्र नहीं मणिभद्र का नाम लेकर, जो भगवान शंकर के गण हैं, दरवाजे के द्वार पर मणिभद्र का नाम लेकर दरवाजे के बाहर बैठकर उसका आचमन कर कर उस बेलपत्री को वहीं पर खाना चालू कर दो। भले हफ्ते में 2 बार खाओ, धीरे धीरे गांठ गलना प्रारंभ हो जाएगी। मणिभद्र का स्मरण करते। जो बच्चा बुद्धि से विकलांग हो, विद्या में कमजोर हो, परीक्षा हॉल में पेपर देते समय भूल जाता हो, विवेक काम ना करता हो, तो निवेदन है किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे गाय के, गौ माता देसी गाय के जो 4 थन होते हैं, उन 4 थन में से जो आगे के थन होते हैं, 2 पीछे की ओर होते हैं, 2 आगे की ओर होते हैं, तो जो आगे के 2 थन हैं उस थन का दूध निकलवा लिया जाए और उस दूध का कोई भी मीठा पदार्थ बनाओ तो ठीक है, ना बनाओ तो उसी दूध में शक्कर मिलाकर पूर्णिमा की रात्रि को जो विवेक से कमजोर हो, बुद्धि से कमजोर हो, या याद करा हुआ सब भूल जाते हो, या आपके लिए भी है कोई चीज रखते हो भूल जाते हो, विवेक याद नहीं रहता, बुद्धि में इतना प्रबल बल नहीं आ पाता, याददाश्त कमजोर होती चली जाती, तो किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे गाय के आगे के 2 थन का दूध, उसमें कोई पदार्थ शक्कर गुड़ कुछ भी मिलाकर भगवान के चंद्रदेव की साक्षी में उसको पिला दिया जाए। महाराज बार बार पिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक ही बार में काम कर जाएगा और विवेक पूर्ण तरह से कार्य करेगा। देसी गाय के आगे के 2 थन का दूध बड़ा प्रबल होता है। पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे उसका प्रयोग किया जाए। आप उस दूध को निकाल लो, शाम के समय, रात्रि के समय ग्वाले से कहकर जिसके यहाँ पर देसी गाय हो वहां निकलवा कर उसको रखा जाए, उसका पान करा जाए। रोग बीमारी में प्रबलता। जरा देखिए आशुतोष भगवान का चरित्र। आप लोग जो पशुपति व्रत करते हो, आप लोग जो जल चढ़ाने जाते हो, आप लोग एक चावल का दाना चढ़ाने जाते हो, आप एक धतूरा, एक बेलपत्र, एक फूल की पंखड़ी चढ़ाने जाते हो, या नहीं भी चढ़ाकर शंकर मंदिर को मात्र दर्शन कर कर जाते हो, वो भी नहीं कर पाते तो शिखर का दर्शन कर कर निकल जाते हो। वो एक शब्द इस दशोहर राजा का शिव महापुराण का श्रवण करिएगा। दशोहर राजा की धर्मपत्नी कलावती, जो राजघराने में रहती है, राजपाट में रहती है, पर अपनी भक्ति को कभी नहीं छोड़ती। उसका नियम, ब्रह्मा जी का एक नियम बड़ा प्रबल है, एक लोटा जल लेकर भगवान शंकर के मंदिर में जाती है, मंदिर को पहले पूरा साफ करती है, साफ करने के बाद एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को समर्पित करती है। फिर उसका एक नियम रहा है कि वो जल चढ़ाने के बाद में जो जलाधारी है, ये आज तो लेटर में भी शंकर जी हैं, तो आपको समझा दें। देखो ये यहाँ जल चढ़ाया, जितने लोग टीवी पर देख रहे हैं वो भी देखिए, यहाँ जल चढ़ाया, जल चढ़ाने के बाद दशोहर राजा की जो धर्मपत्नी है कलावती, वो इस जगह पर जहाँ जलाधारी है, आप भी देख लीजिएगा, जहाँ जलाधारी है उस जगह पर वो अपना हस्त कमल रख देती है। जो जलाधारी होती है इस जगह पर, इस स्थान पर, और जितने लोग टीवी पर देख रहे हैं इस स्थान पर वो अपने हस्त कमल को कलावती। जरा बहुत ध्यान से कथा सुनना, कोकड़ी वालों को यह कथा मिली है आशुतोष महापुराण की कथा। केवल आशुतोष भगवान का नाम ही केवल एक ऐसा नाम है कि जो नारी, जो कन्या, जो पुरुष, जो लड़का, जो बच्चा अगर इस आशुतोष भगवान का केवल नाम का स्मरण कर लेता है तो उसके वैवाहिक जीवन में कभी तलाक नहीं होता, कभी विवाद नहीं होता, कभी क्लेश नहीं होता। ये वो आशुतोष भगवान। और अपने को मौका मिला इसको समझने के लिए। दशोहर राजा की धर्मपत्नी कलावती शिव जी को जल चढ़ाकर जलाधारी पर अपना हस्त कमल रख लेती है और हस्त कमल रखकर बाबा देवादिदेव महादेव का
पंचाक्षर मंत्र का जाप करती है, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हाथ रखा, जाप। उसकी चित्तवृत्ति में जो मंत्र भगवान शंकर का है वो मंत्र जो स्वीकार कर लेती है। कभी वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कभी वो पंचाक्षर, कभी वो महामृत्युंजय, वो मंत्र का, कभी गौरी शंकर के मंत्र का भी स्मरण कर लेते हैं। और इस पर और आज आशुतोष महापुराण की कथा में आप सबके लिए बड़ी सुंदर बात कहना चाहेंगे। जिसके शरीर में कहीं गांठ पड़ रही हो, चाहे वो बच्चादानी में हो, चाहे वो चेस्ट में हो, चाहे कहीं पर भी हो, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल जब हाथ में झेलो, हाथ में जब झेलो, तब उस समय पर या तो पंचाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते करते लेकर शिव जी की चढ़ी हुई एक बेलपत्री को लेकर शंकर भगवान के मंदिर के ही बाहर वीरभद्र का, मणिभद्र का नाम, वीरभद्र नहीं मणिभद्र का नाम लेकर, जो भगवान शंकर के गण हैं, दरवाजे के द्वार पर हैं, मणिभद्र का नाम लेकर दरवाजे के बाहर बैठकर उसका आचमन कर उस बेलपत्री को वहीं पर खाना चालू कर दो। भले हफ्ते में 2 बार खाओ, धीरे धीरे गांठ गलना प्रारंभ हो जाएगी। मणिभद्र का स्मरण करते, जैसे दुख की घड़ी में सुनार की दुकान पर जाते हो और अपने घर का धन देकर, जेवर देकर उससे थोड़ा सा लेकर आते हो, उसी तरह दुख की घड़ी में जैसे सुनार याद आता है, बनिया याद आता है, उसी तरह दुख की घड़ी में तुम बनिए की दुकान पर सोना लेकर जाना और दुख की घड़ी में मेरे महादेव के पास दिल लेकर जाना। मेरे महादेव को तुम्हारे सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे महादेव को तुम्हारे चांदी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे महादेव को तुम्हारी दौलत की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे महादेव को केवल दुख की घड़ी में जितना बन सके देवादिदेव महादेव के पास 1 लोटा जल लेकर पहुंच जाओ, एक चावल का दाना लेकर पहुंच जाओ। कुछ नहीं बने, कुछ नहीं। बेलपत्री का जो भाव है, बहुत सारी बेलपत्री अगर पड़ी है, शिव जी पे चढ़ी हुई निर्माल्य रखी है, उसको ले आओ, छत पे ले जाके सुखा लो, सुखाकर उसको पीस कर उसका पाउडर बनाकर सबको देना चालू कर दो। हम कहेंगे बेलपत्री जो खा रहा है, किसी को नया नया व्यक्ति खाता है तो मुंह छार छार हो जाता है, उसको स्वाद नहीं आता कई बार भोजन का। हम उनसे कहेंगे अगर ऐसे नहीं खा सकते तो उसको सुखाकर पाउडर बनाकर थोड़ी सी मात्रा में लेना प्रारंभ करो। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से तुम्हारी शुगर की गोलियां, इंसुलिन जो आप लेते हो इंजेक्शन, धीरे धीरे इस व्यासपीठ से कहते हैं कि वो इंजेक्शन लेना बंद हो जाएगा। शिव की बेलपत्र इतना काम है। शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल जो बहकर जाता है उसको 3 जगह पर जरूर लगाना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। 9 ग्रह जो शरीर पर राहु, केतु, मंगल, बुध, शनि परेशान करते हैं, उसकी समाप्ति के लिए शिव पर चढ़ा हुआ जल नैनों पर, कंठ पर, मस्तिष्क पर, 3 जगह पर जिसके प्रतिदिन शिव पर चढ़ा हुआ जल लगता है उसको कभी 9 ग्रह परेशान नहीं कर सकते। शंकर की कृपा बरसती है। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तभ्यम भक्तों। हमारे पूजनीय प्रदीप जी मिश्रा के चरणों में हमें नमन करना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से आज हमारा हिंदू धर्म इतना जागरूक हो चुका है कि हमारे घर के बच्चे बच्चे भी मंदिर की सीढ़ी चढ़ने लगे हैं। और हमारे आदरणीय गुरु जी के उपाय इतने काम कर रहे हैं कि शायद डॉक्टर की ना दवा गोली काम कर रही है, बस उपाय कर लो अपना काम बन जाता है। और हमें इस बात की भी खुशी मनानी चाहिए कि हमारा जन्म हिंदू धर्म में हुआ। और ऐसे ही उपाय के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर रखें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तभ्यम।